आप मुसलमान को इतनी हद तक प्रताड़ित करेंगे कि उसका जीना दुर्भर कर देंगे, तो संगियों याद रखना, तुमसे 80% ज़्यादा दूसरे हिंदू इस देश में हैं, सामना हमसे होगा। और जिस दिन सरकार बदलती है, हमने देखा बंगाल की तरह कि भैया भाजपा का बंटाधार हुआ और जो भी भाजपा का आदमी था वो बिल में घुस गया। ये सारे बिल में घुस जाएंगे जिस दिन सरकार बदलेगी। जैसे किसान ने अगर उल्टा हाथ चला दिया, कहीं दिखेगा नहीं, 2.5 किलो का हाथ नहीं, 2.5 मन का हाथ किसान मारेगा। इसी तरह नहीं तो मान के चलिए, जिस जय श्री राम के नाम पे आप किसी धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वही श्री राम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कब्र में डाल दिया। मैंने कभी नरेंद्र मोदी को नहीं सुना ये कहते हुए कि जय श्री राम बोल, तो कभी नहीं सुना। ना कभी अमित शाह ने कहा, ना कभी योगी आदित्यनाथ ने किसी का कॉलर पकड़ के ये कहा हो कि जय श्री राम आता है। या ये ज्ञान कहाँ से आता है कि दूसरे के धर्म के लोगों को परेशान करने से कोई गोल्ड मेडल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तान, जय श्री राम। ये जो दो चीज़ें हैं, इससे हमारा भारत बनता है, साथ ही साथ अन्य धर्म भी जो हैं वो भी हमारे हैं। पिछले कई वर्षों में हमने देखा, कई वर्षों में, कि भारत के अंदर वैमनस्य, राजनीतिक वैमनस्य से उठ के धार्मिक वैमनस्य जो है, ये राजनीति में आए कुछ नए खिलाड़ी शुरू करके देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी नरेंद्र मोदी को नहीं सुना ये कहते हुए कि जय श्री राम बोल, तो कभी नहीं सुना। ना कभी अमित शाह ने कहा, ना कभी योगी आदित्यनाथ ने किसी का कॉलर पकड़ के ये कहा हो कि जय श्री राम बोल। प्रॉब्लम ये है कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो सड़क गली मोहल्ले के लेवल के जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं कौन सिखाता है या ये ज्ञान कहाँ से आता है कि दूसरे के धर्म के लोगों को परेशान करने से कोई गोल्ड मेडल मिलेगा। मानता हूँ नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने में मिला था गोल्ड मेडल, लेकिन वो भाला एक खेल के लिए था, किसी को परेशान या मारने के लिए नहीं था। जिस तरीके की घटनाएं पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद आपने देखा, गाय के नाम पे, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लोगों के साथ प्रताड़ना की जाती है। ये अति निंदनीय है। ये कहने वाले लोग कि अति निंदनीय है भी अब परेशान हो चुके हैं। हाथ से बाजी जा चुकी है, क्योंकि गली मोहल्ले में घूमते ये हिंदू हृदय सम्राट के लोग ये भूल गए हैं, ये भूल रहे हैं कि हमारे देश में एक दूसरे के धर्म की इज्जत की जाती है। किसी को ज़बरदस्ती जय श्री राम बुला लेने से ना तो वो राम भक्त हो जाएगा और ना ही श्री राम खुश हो जाएंगे। श्री राम ने भी कभी किसी का कॉलर पकड़ के नहीं कहा था कि इस तरीके का बर्ताव करो। तो जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, ये रुकनी चाहिए। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो अगर ऐसी हालात को नहीं रोकेंगी तो मान के चलिए कि राम का ही नाम बदनाम होगा। मैं झापड़ 2 खा लूँगा, इसके बाद घर जाके हंसूँगा कि भैया क्या राम खुश हो गए? स्वर्ग में से तो राम आपको धिक्कार रहे। क्या लगता है ऐसी जब हरकतें होती हैं, ऐसी जब घटनाएं घटती हैं, तो बीजेपी के सरकार में भी, तो चाहे वो नकवी जी हो, चाहे शहनवाज हुसैन जी हो, चाहे यूपी के कैबिनेट में रजा जी हो, मोहसिन रजा जी, ऐसे मंत्री जब बैठे हैं, उनका कोई बयान नहीं आता, कुछ ऐसा आता नहीं है कि नहीं ये होना नहीं चाहिए सब। देखिए, सरकार में रहते राजनीतिक लोगों की लिमिट आ जाती है। इस देश में कितने बलात्कार होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण और ख़ास करके नेत्रियां जो मंत्रियां हैं, क्या कुछ बोल पाती हैं? सोचिए, स्मृति ईरानी जी महिला कल्याण मंत्री होकर किसी बलात्कार पे अपना वक्तव्य नहीं दे पाती, तो धर्म के नाम पे वैमनस्य फैलाने वाले ये वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल टाइप के जो लोग हैं, इनकी बात को ये मोहसिन रज़ा और ये मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, खास करके नकवी और हुसैन, ये क्या बोलेंगे? इनके तो कोई सीमा, इनके तो हाथ में कुछ है ही नहीं।
हाथ में अगर किसी के है तो शिक्षकों के है, जो स्कूल में सिखाते हैं कि किस तरीके से प्रेम भाव होना चाहिए। अगर हाथ में है तो छोटे कद के राजनेताओं के है, जो अपने इन लोगों को सिखाएं कि भाई ये इस तरीके का वैमनस्य सही नहीं है। मान के चलिए कि इस देश के एक बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट रहे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे, उनके आर्मी में 11 जनरल थे जिसमें 4 मुसलमान थे। आप किससे लड़ रहे हैं? आप किससे लड़ रहे हैं? अकबर दी ग्रेट जो दिल्ली का सुल्तान रहा, मुग़ल सम्राट रहा, उनके कितने कितने बड़े मंत्री हिंदू रहे। श्रीरंगपट्टनम हिंदू राजधानी नाम टीपू सुल्तान का रहा। ये किस प्रकार का वैमनस्य आप फैला रहे हैं? आपकी सोच पे शर्म आती है। आपके शिक्षकों ने आपको दिए अधर्म के ज्ञान पे शर्म आती है, और ये जल्द रुकना चाहिए। नहीं तो मान के चलिए, जिस जय श्री राम के नाम पे आप किसी धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वही श्री राम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कब्र में डाल देगी। क्या लगता है कि अगर मैं कहूँ ये ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार नाम बदलने का एक क्रमबद्ध तरीके से सिलसिला सा चला है। वो प्रयागराज इलाहाबाद वाला शुरू हुआ था, फिर वो पहुंचा मुगल सराय, उसका दीनदयाल उपाध्याय हुआ, फिर अलीगढ़ पहुंचा हरिगढ़, फिर आपका मैनपुरी पहुंचा वो महंगी ऋषि के नाम पर, दोबारा सुल्तानपुर पे आ चुके हैं, उसका नाम भावनपुर रखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय का नाम को चेंज करना, क्या पता बीजेपी मानती हो कि विकास नाम बदलने में ही रुका हुआ हो? चेहरा बदलने से व्यक्तित्व नहीं बदलता। छोटा फैंटा को कोका कोला बोलोगे तो व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा। बस उसी तरीके से आप मान के चलिए कि ये नाम बदलो प्रतियोगिता जो है ये चलती आई है, और इससे कभी कोई राजनीति में फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको 2 बहुत बड़े उदाहरण देता हूँ। कैलकाटा का नाम बदल के कोलकाता हुआ, और बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई हुआ, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई हुआ। तो क्या कोई राजनीति में फ़र्क पड़ा? आप सोचिए, मद्रास का नाम चेन्नई जो कि एक माता है उसके नाम पे रख दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को तो 1 सीट भी नहीं आती वहाँ पे। बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई रख दिया तो भी सबकी सरकारें आती हैं। और इसी तरीके से कैलकाटा का नाम कोलकाता काली माता के नाम पे रख दिया तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत बुरे हाल हैं। यानी नाम बदलो प्रतियोगिता में आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। हाई कोर्ट तो आज भी इलाहाबाद है, बैंक तो आज भी इलाहाबाद है, और नाम बदलने से क्या कोई फ़र्क पड़ा? आप सोचिए, आपने फैज़ाबाद का नाम बदल के अयोध्या रख दिया, मंदिर तो आज तक नहीं बन पाया। तो ये बातें करके बन रहा है ना, लगातार आज राष्ट्रपति जी पहुंचे हैं वहाँ पर, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, होर्डिंग बैनर लगे हैं, यूपी नंबर 1 हो रहा है, हो जाएगा। यूपी नंबर 1 हो रहा है, हो जाएगा। देखिए, यूपी नंबर 1 सिर्फ एक बात में है, वो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और उसमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। आज लगभग 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो कि पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो ये कहने का तात्पर्य है मेरा कि यूपी 1 नंबर पे आ जाएगा। ये प्रोपेगेंडा वगैरह, मंदिर बन रहा है जिसमें खुद नीचे नदी मिली है, कॉलम बन नहीं पा रहे, उसका नींव बन नहीं पा रही, IIT बेचारी पीछे पड़ी हुई। ये सब बातों को छोड़ते हुए ये बेसिक मुद्दे की बात समझ लीजिए, हिंदू और मुसलमान ह और म तभी बनता है हम। अगर इस हम को तोड़ने की ये बेवकूफ़ लोग जो सड़क मोहल्ले में जा कर के इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर कोशिश और करेंगे तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार गिर जाएगी। चाहे वो शिवराज सिंह की हो, योगी आदित्यनाथ की हो, या ऐसे किसी भी लोगों की हो। और जिस दिन सरकार बदलती है, हमने देखा बंगाल की तरह कि भैया भाजपा का बंटाधार हुआ, और जो भी भाजपा का आदमी था वो बिल में घुस गया। ये सारे बिल में घुस जाएंगे जिस दिन सरकार बदलेगी। आज ये गलत कर रहे हैं, इस गलत को रोकिए। किसी को इतना मत उकसाइए कि उल्टा हाथ उठे, क्योंकि अगर उल्टा हाथ उठा, जैसे किसान ने अगर उल्टा हाथ चला दिया, कहीं दिखेगा नहीं। 2.5 किलो का हाथ नहीं, 2.5 मन का हाथ किसान मारेगा। इसी तरीके से अगर आप मुसलमान को इतनी हद तक प्रताड़ित करेंगे कि उसका जीना दुर्भर कर देंगे, तो संगियों याद रखना, तुमसे 80% ज़्यादा दूसरे हिंदू इस देश में हैं, सामना हमसे होगा।